और चुपचाप। चैप्टर का नाम क्या है? सूरज एक काम अनेक। चैप्टर का नाम है पर्यावरण पर। ठीक, सामने से आज दीपावली, आज दीपाली यानी एक लड़की का नाम है क्या? गांव के खुटकट में चहल पहल है। गांव के खुटकट यानी गांव के गली में क्या है? चहल। ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों के विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे गाड़े जा रहे हैं। यानी ग्राम पंचायत की तरफ से गांव के हर एक मोड़ पर, हर एक जगह पर खंभे पर लाइट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? खंभे पर लाइट। लोहे की चादर से चिपकी बड़ी शीशे की पट्टिका खंभे पर लगाई जा रही है। किसकी बनाई जा रही है? लोहे की चादर से। किसकी? जैसे कि यहाँ बगल में देख लो जहाँ लाइट लगाई है, इसी तरह लाइट हर एक मोड़ पर लगाया जा रहा है। ठीक, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब रात के अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियां में रोशनी होगी। अब रात के समय में भी गलियों में क्या होगा? रोशनी होगा। दीपाली दौड़ती हुई, जब वो लड़की है वो दौड़ती हुई अपनी पापा जी के पास गई। किसके पास गए? पापा जी के पास गए और पूछे पापा जी से कि खंभे पर क्या लग रहा है? बाबूजी ने बताया। कौन बताया? बाबूजी ने बताया जो पट्टिका लग रही है, यानी जो लाइट लग रही है उन्हें सौर पट्टिका कहते हैं। जो लाइट लग रहा है उसे कौन क्या कहते हैं? यानी किस तरह लाइट लगता है? मानो ये गली है, क्या है? सड़क है, सड़क के किनारे ये मानो खंभा है। ये मानो चारों तरफ रोशनी जा रहा है। ये क्या है? सौर पट्टिका। इसे क्या बोला जाता है? सौर पट्टिका। क्या बोला जाता है? सौर पट्टिका। यानी जो लाइट लगा उसी को क्या बोला जाता है? सौर पट्टिका। बाबूजी बोले कि ये सौर पट्टिका है। दीपाली ने फिर पूछा ये सौर पट्टिका क्या होती है? फिर दीपाली ने पूछा कि ये सौर पट्टिका क्या होती है? बाबूजी ने बताया यह तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है। लेकिन इसमें जो दिन में मानो यहाँ सूर्य है, वहाँ क्या है? सूरज जो है सूर्य, यानी सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। मानो दिन का समय है, उसमें खिली धूप है। यहाँ क्या लगा हुआ? सोलर। यहाँ क्या लगा हुआ? सोलर। सोलर क्या होता है? दिन में पूरा क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज होता है, दिन भर चार्ज होता है, रात को क्या होता है? जलता है। तो सोलर रात दिन भर क्या हुआ? चार्ज, और रात भर क्या करेगा? रोशनी करेगा। बाबूजी की यह तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाबूजी ने बताया कि यह मुझे ठीक से भी नहीं पता, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी पड़ती तो रात से इसे लगा हुआ बल्ब उठता है। जब दिन में चार्ज होता है तो रात को बल्ब क्या होता है? जलता। जब दिन में रोशनी, जब सूरज सोलर पर पड़ता है तो रात में प्रकाश क्या होता है? लाइट जलता है। लाइट। दीपाली ने पूछा दिन में सूरज हमारे कितने काम आता है और रात को भी? अब क्वेश्चन बताओ कि दिन में सूरज कितने काम आता है अब रात को भी? दिन में सूरज का क्या क्या काम है? सूर्य का यानी जो धूप है उसका क्या क्या काम है दिन में? है? कौन कौन काम बताएगा? कपड़ा सुखाने में, गेहूँ सुखाने में, और भी जो है ये सब चीज़ें काम में आते हैं। ठीक है, अब इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी बर्तन में पानी भरकर, मानो एक बर्तन लेना। ठीक है, मानो क्या है? एक बर्तन लेना है। क्या लेना है? एक बर्तन लेना है। मानो कोई बर्तन है, तो इसमें क्या करना है? पानी भर देना है। क्या भर देना है? पानी। ये सूर्य है। क्या है? क्या है? सूर्य तो प्रकाश देगा ही। सूर्य क्या देगा? क्या देगा? पानी यहाँ है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, यानी तेज रोशनी इस पर क्या होगा? पड़ेगा। तो ये क्या होगा? पानी क्या होगा? तो इसे छू कर देखिए। क्या देखिए इसे? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्म प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्म
पड़ेगा। ये क्या है? प्रकाश। ये क्या है? यानी जो धूप है उसी को प्रकाश बोला जाता है। तो ये क्या है? प्रकाश। अगला है कि आपके विद्यालय में फिसलन, जैसे आपके विद्यालय में कोई फिसलने वाला है, लोहा का बना है, वो पट्टिका को धूप में दोपहर में उस पर बैठ के देखिए, यदि धूप रहता है पूरा गर्म रहता है तो उस पर बैठ के देखिए कैसा होगा? गर्म महसूस होगा। और एक्सपेरिमेंट है कि आप ईंट को गर्मी में, ईंट को, सिक्का, बालू, प्लास्टिक को बोतल पकड़िए तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो सर्व कैसा महसूस होगा? गर्म। अगला है दीपाली खुशी से झूमती हुई, यानी दीपाली बहुत खुश हुई और झूमते ही सबको बता रही थी कि रात को सौर पट्टिका से बल्ब जले, यानी रात को सौर पट्टिका से क्या जलेगा? बल्ब। तभी हबीब, तभी कौन? हबीब चाचा। कौन चाचा है? हबीब चाचा ने उसे बुलाया और अपने घर की छत पर ले गया। हबीब चाचा बुलाया और अपने घर के छत पर क्या किया? ले गया। छत पर एक चौकट डिब्बा रखा हुआ था। कैसा डिब्बा रखा हुआ था? चौकट डिब्बा रखा हुआ था जो अंदर से काला था। जो अंदर से कैसा था? उस ढक्कन पर शीशा लगा हुआ था। शीशे से प्रकाश डिब्बे के काले हिस्से की तरफ पड़ रहा था। अब समझो। फिर एक चित्र बनाते हैं चौकोर, यानी चारों समान होना चाहिए। चारों चारों क्या होना चाहिए? मानो ये है कोई चौकर जैसा है, इस पर ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ये जो है ये क्या लगा हुआ? यानी इसको झाँपने वाला क्या हुआ? इसको, इसके ऊपर एक और शीशा का लगा। किस चीज़ का बना है? शीशा। किस चीज़ का बना है? शीशा। शीशा। किस चीज़ का बना है? शीशा का। हाँ? किस चीज़ का बना है? शीशा का। यहाँ क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य क्या देता है? रोशनी। रोशनी। यानी ये क्या है? सूर्य है। और ये छत पर रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ? छत पर रखा हुआ। अब बोल रहा है इसका अंदर जो भाग है वो काला भाग से रंगा हुआ। कैसा रंग से रंगा हुआ है? काला। काला भाग से क्या है? यानी इसका जो अंदर वाला भाग कौन सा भाग से रंगा हुआ है? कैसा? तो एक चीज बताते हैं, गर्मी। अब काला कपड़ा पहने रहेंगे तो सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट याद ना। कौन सा कपड़ा पहनने पर ज्यादा गर्मी लगता है? काला। यदि आप गर्मी में काला कपड़ा पहनते हैं तो आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा। और आप सफेद कपड़ा पहनते हैं, यदि आप गर्मी में सफेद कपड़ा पहनते हैं तो आपको सबसे कम क्या लगेगा? गर्मी। तो काला कपड़ा जब पहनने पर क्या होता है? ज्यादा गर्मी, और सफेद कपड़ा पहनने पर कम लगता है। इसीलिए इसके अंदर कौन सा रंग दिया है? काला। काला क्यों दिया है? क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाए। और इसके अंदर एक बर्तन रख दिया है। मानो ये बर्तन है, इसके अंदर पानी डाल दिया और थोड़ा सा चावल डाल दिया। क्या डाल दिया? अब सूर्य का प्रकाश मानो इस पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश इस पर, तो ये काला भाग क्या बोले? ज्यादा गर्म होता है। तो ज्यादा गर्म होगा तो यानी जो दाल और चावल वो पक कर क्या हो जाएगा? तैयार। यानी सूर्य का प्रकाश पड़ा डायरेक्ट शीशा पर, शीशा उसको अंदर जो लगा होगा बर्तन उस पर पड़ेगा, वो गर्म होगा। 1 से 2 घंटा बाद, कितना घंटा के बाद? 1 से 2 घंटा के बाद वो चावल जो होगा पककर तैयार हो जाएगा। नहीं तो इस तरह करके भी देखना। क्या करके देखना? इसी को बोला जाता है सौर कुकर। क्या बोला जाता है? सौर कुकर। क्या बोला जाता है? सौर क्या बोला जाता है? तो समझ गया पूरा। अगला है भला यह क्या है? फिर दीपाली ने पूछा कि भला यह क्या है, यानी ये क्या है? दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा ने बताया कि यह एक सौर कुकर है। यह क्या है? एक। तो ये क्या है? एक कौन सा कुकर? सौर कुकर। इससे हमारे घर में रोज दाल चावल बन सकता है।
इससे यदि ऐसा करेंगे तो हमारे घर में क्या बन सकता है, दाल चावल आसानी से बन सकता है। सूर्य के ताप से इससे खाना पक जाता है। किसके ताप से खाना पकता है? सूर्य के ताप से। किसके ताप से खाना पकता है? सूर्य के ताप से। दीपाली फिर पूछा, पर यहाँ तो सूर्य का प्रकाश ही पड़ रहा है। फिर दीपाली ने पूछा, यहाँ तो सिर्फ सूर्य का ही प्रकाश पड़ रहा है। तो हबीब चाचा ने बताया, सूर्य का प्रकाश तो है मगर ताप से तो खाना पड़ेगा। मानो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो ताप क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। तो सूरज का प्रकाश हमारे क्या क्या काम आता है बताओ? सूरज का प्रकाश का क्या क्या काम आता है? तो सूरज के प्रकाश से हम क्या होता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे कोई भी चीज को हम गर्म कर सकते हैं। आगे समझो, सूरज के ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है। यानी सूरज के ताप और प्रकाश में क्या है, बहुत। ना चाचा जी ना। दीपाली ने पूछा, हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की शक्ति को हम कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। इरा सौर ऊर्जा कहा जाता है। दीपाली को अब एक नया शब्द मिला, ऊर्जा। दीपाली को एक नया शब्द क्या मिला, ऊर्जा। सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज के प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यानी सूरज के ताप और सूरज के प्रकाश को क्या कहते हैं, ऊर्जा। सूरज के ताप और सूरज के प्रकाश को क्या कहते हैं, सूरज के ताप और सूरज के प्रकाश को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सूरज की ताप ऊर्जा और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अब अपने घर की तरफ चल दी। अब दीपाली कहाँ चल दी, घर पहुंचकर बाबूजी को सौर कुकर के बारे में बताया। यानी जो भी यहाँ चीज देखा था हबीब चाचा के यहाँ, वो अपने घर में दीपाली गया और अपने पिताजी से बताया। बाबूजी, क्यों ना हमारे घर भी ऐसा कुकर लाया जाए। दीपाली पूछा, क्यों ना हमारे घर भी ऐसा कुकर लाया जाए जिससे खाना आसानी से बन सके। दीपाली ने हबीब चाचा के यहाँ देखा था कि सौर कुकर की दीवारें पर पेंदी काले रंग से पोती थी। यानी जो अंदर था वो कौन सा रंग था, काले। कौन सा रंग था, काले रंग था, रंग से। इसके ऊपर ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। इस पे जो ढक्कन होता है, ये कांच होता है, पारदर्शी। पारदर्शी समझो किसे कहते हैं, जो प्रकाश को आसानी से ई पार ऊपर कर दे। जैसे मानो ये लाइट है, ये डार्क क्या रहा, इस वो लाइट जो है वो डार्क बोर्ड पर पड़ रहा है, वो कैसा है, पारदर्शी। क्या है, मानो यहाँ है, यहाँ से लाइट मारेंगे, इधर से आधा ही प्रकाश होगा, आधा प्रकाश पार होगा, तो इसे कहते हैं अपारदर्शी। इसे क्या कहते हैं, अपारभाषिक किसे कहते हैं, जिससे बिल्कुल प्रकाश पार नहीं होता है। तो ये सब है। इसमें क्या, इसमें कौन सा कांच लगा है, पारदर्शी। कौन सा कांच, ये जो कांच है वो कौन सा कांच है, पारदर्शी। कौन सा कांच, पारदर्शी। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणें के अंदर राखी खाने की चीजों पर डालाता है। उसमें इससे अंदर रखे एल्युमिनियम की डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। यानी जिसमें ये जो धरा हुआ वो कौन सा, किस चीज का बना, एल्युमिनियम का। किस चीज का बना है, एल्यूमिनियम का। किस चीज का ये बना है, एल्यूमिनियम का। किस चीज का, एल्यूमिनियम का। इससे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीवार और पेंदी काला क्यों किया गया। यानी दीपाली को समझ नहीं आ रहा कि उसका जो पेंदी है वो काला क्यों किया गया। तो बताओ क्यों किया गया पेंदी का काला, तुम बताओ, पेंदी का जो रंग है वो काला क्यों किया गया है। जो पेंदी है यानी इसके अंदर जो भाग है वो काला किया गया, क्यों। हाँ तो बताओ, उसमें दो एक समान स्टील या एल्युमिनियम की प्लेट लीजिए। यानी तो वो स्टील या प्लेट लीजिए। एक को सफेद रंग से कागज से, दूसरी बार बोल रहे आप, दो ठो एल्युमिनियम का बर्तन लीजिए। दो ठो क्या लेना है, एल्युमिनियम का बर्तन। एक ठो लेना है एल्युमिनियम का बर्तन। एक ठो कौन सा बर्तन लेना है, एक बर्तन है। इसमें बोल रहा है कि एक स्टील या एल्युमिनियम, तो मानो क्या स्टील है, ये क्या है, दो स्टील लेना है। इस तरह के बर्तन, कोई स्टील का, कौन सा बर्तन लेना है, स्टील का बर्तन लेना है। कौन सा बर्तन लेना है, स्टील का। स्टील का बर्तन लेना, ये भी स्टील। यहाँ से क्या है,
यहाँ क्या है? सूर्य। यहाँ क्या है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश दोनों पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश दोनों। पड़ेगा कि नहीं? एक जो भाग है वो काला से रंगा हुआ है। एक भाग कौन सा भाग से रंगा हुआ है? काला भाग। एक काला से रंगा हुआ है और दूसरा रंगा हुआ सफेद से। दूसरा किससे रंगा हुआ? यहाँ ना है, लेकिन याद रखना ये दूसरा कौन किस चीज से रंगा? कौन कलर से? ये जो रंगा है सफेद कलर। कौन सा कलर? सफेद। और ये जो रंगा हुआ है ये काला रंग से। कौन सा रंग से? काला। कौन सा रंग? काला। तो अब बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? काला। काला। सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? काला। हाँ लिख देते हैं सबसे गर्म। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? काला। और कम गर्म कौन होगा? काला। सफेद। यानी कम गर्म कौन होगा? सफेद। तो कोई पूछेगा, मानो कोई भी पूछ देगा भी, सबसे ज्यादा गर्मी के कप यानी गर्मी के दिनों में कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा है? सफेद। हैं? सफेद। सफेद, क्योंकि सफेद में कम गर्मी लगता है। नहीं तो ऐसा करके देखना। ठीक। ठंडा। ठंडा में काला, क्योंकि जब प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी लगेगा, तो गर्मी से ठंडा दूर होगा। ठीक है। अगला है सौर कुकर को चित्र देखकर निम्न सामग्रियों से इसका एक मॉडल बनाइए। जूते का डिब्बा, काले रंग का कागज, सिल्वर पेपर, प्लास्टिक के 4 छोटे छोटे आकार के डिब्बे, प्लास्टिक की टूची चिपके। इसी तरह ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें 4 डायग्राम है, यानी 4 चित्र है, तो इसको नोट करना है। डायग्राम 1, डायग्राम, डायग्राम 3, डायग्राम 4। तो चलो ये 4 डायग्राम को नोट करो कॉपी में फटाफट, और अच्छे तरीक़ा से करना है। हाँ।